आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लांट। तो आज हम लोग आ चुके हैं फिर से आपके क्लास 11th के वर्क एनर्जी पावर के 4th लेक्चर में। तो जो बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा था वो फटाफट से पिछला लेक्चर जा करके देख लें और चीजों को अच्छे से समझ लें, क्योंकि अब आज हम लोग आगे बात करने वाले हैं सामर्थ्य के बारे में। पावर क्या होता है बच्चों? पावर आपको पता होगा कि किसी वस्तु के किसी निकाय के द्वारा कार्य करने की वो एबिलिटी क्या है, वो कितनी जल्दी किसी चीज को करने का एबिलिटी रखता है। एबिलिटी का मतलब सामर्थ्य रखता है। ये सारी चीजें समय के आधार पर कैलकुलेट होती हैं, तो इसी को हमने नाम दे दिया था सामर्थ्य। तो सामर्थ्य का फॉर्मूला मैंने कल बताया था। आज हम लोग उससे एक दो क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, हमारे पास जो पहला एग्जाम्पल है वो ये है कि यदि किसी मशीन का सामर्थ्य 1000 वाट है तथा यह 10 मिनट तक कार्य करता है। 10 मिनट तक कार्य करता है, तब मशीन द्वारा कृत कार्य निकालना। मशीन द्वारा कृत कार्य कितना होगा? ये चेक करना है। तो कैसे चेक होगा, आइए चेक कर लेते हैं हम लोग। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पावर जो है वो वॉट में है कि नहीं। बिल्कुल है। टाइम जो है वो मिनट में है, इसको सेकंड में चेंज कर लेना चाहिए। तो हो गया 600 सेकंड हो गया। यहाँ से अगर आपको कार्य निकालना है तो P = W/T होता है। यहाँ से W = हो जाएगा P × T। P के जगह पे आप रख सकते हैं 1000 और टाइम रख सकते हैं 600। तो ये फाइनली हो जाएगा 6 × 10⁵ ठीक, और जूल। ये हो जाएगा 6 × 10⁵ जूल। ये हो गया पहला पार्ट ठीक। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। बात समझ में आ गई ना कैसे करना है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारे पास अब ये दूसरा क्वेश्चन है, और ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो एक्चुअली एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको। क्या है, यहाँ पर एक लिफ्ट है। इस लिफ्ट में बहुत सारे लोग हैं, मतलब इसके ट्रेवलर्स हैं, यात्री हैं, और ये लिफ्ट का अपना वेट होता है और ये ट्रेवलर्स भी हैं। इन सबको मिला करके जो टोटल मास है, मतलब जिसमें यात्री भी इंक्लूडेड है प्लस लिफ्ट भी इंक्लूडेड है, इसको मिला करके ये टोटल 1800 किलोग्राम का है ठीक। और ओवरऑल जी की वैल्यू आपको 10 मीटर/सेकंड² भी लेनी है। तो ओवरऑल ये लिफ्ट जो है ऊपर की ओर 2 मीटर/सेकंड के वेग से अगर चढ़ रही है, तो आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उस आसपास के एटमॉस्फेयर का फ्रिक्शन 400 न्यूटन है। तो ये 400 न्यूटन क्या करेगा? इसको ऊपर ले जाने का विरोध करेगा। तो ऐसे केस में आपको पूछा गया है कि इस मशीन का जिससे ये ऊपर जा रहा है इसका सामर्थ्य क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गई? तो आइए फटाफट से इसको सॉल्व करके चेक करते हैं कि कितना होना चाहिए इसका सामर्थ्य। तो ऐसे केस में जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो करेंगे क्या? सबसे पहले आप टोटल फोर्स निकालेंगे कि एक्चुअली ग्रेविटी के अगेंस्ट इस मशीन के द्वारा कितना कार्य हो रहा। तो एक तो इसका वेट जो है F = mg, वो नीचे की ओर लग रहा है। ऊपर से विरोध क्या जता रहा है? फ्रिक्शन का। तो ओवरऑल इस मशीन को दो लोगों के विरुद्ध काम करना हो रहा होगा। एक तो इस मशीन का भार अपना और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब जो कुल लिफ्टिंग फोर्स होगी, कुल उत्थापक बल, कुल उत्थापक
बल वो हो जाएगा F प्लस स्मॉल f की वैल्यू बच्चों कितनी mg प्लस स्मॉल f। तो f ये वाली वैल्यू 400 दी हुई है और इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे तो 1800 इंटू 10 प्लस 400 कर लीजिए इसको फटाफट से सॉल्व और आपकी वैल्यू हो जाएगी ये 18,000 प्लस 400 ये हो जाएगा क्या 18,400 क्या न्यूटन। ये टोटल फोर्स आ गया। वेलोसिटी आपको पता ही है, ठीक है। तो अब आपको पावर निकालना है तो फॉर्मूला होता है F इंटू वी और साथ में आपका कॉस की वैल्यू होती है। तो कॉस आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं क्योंकि विस्थापन और बल के बीच में कितना ऊपर ही जा रहा है ना, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। अब क्योंकि इसको अगेंस्ट ऊपर ही काम करना पड़ेगा, जाएगा ऊपर, वेलोसिटी भी ऊपर, दोनों के बीच में यहाँ पे कॉस 0 डिग्री लिख सकते हैं आप। और F के जगह पे आप लिखेंगे 18,400 और साथ में वेलोसिटी 2 कर लीजिए मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 00, ये हो जाएगा 6 और 3, ये हो गया आपका 36,800 वाट। बात समझ आ गई। तो बच्चों अब हमने देख लिया दूसरा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे बात करेंगे आपके ऊर्जा के बारे में कि ऊर्जा क्या होती है। आइए देखते हैं ऊर्जा। देखिए बच्चों, ऊर्जा के बारे में पहले समझेंगे कि ऊर्जा क्या होती है। आपको पता है कि कोई व्यक्ति कार्य करता है तो कार्य वो कैसे करता है, उसके अंदर कुछ होगा ना। तो कार्य करने के लिए उसके अंदर जिस फैक्टर की जरूरत होती है जिससे वो कार्य कर सकता है उस कारक का नाम होता है ऊर्जा। मतलब साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता, जो कार्य आप कर सकते हैं वो कहां से आया, वो जिस वजह से आया उस का नाम क्षमता रखा गया और उस क्षमता को कहते हैं हम ऊर्जा। तो कार्य करने की क्षमता को उस निकाय की या उस वस्तु की कारक का नाम कार्य रखा गया। तो बात समझ आ रही है। तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। ठीक है ना। तो ये वस्तु की ऊर्जा हो गई। देखो मैं बता दूं कि ये जो ऊर्जा है वो केवल सिंपल ऐसे ही नहीं होती, ये हर पदार्थों में अलग अलग प्रकार की होती है। तो प्रत्येक भिन्न भिन्न पदार्थों में ऊर्जा का नाम भी भिन्न भिन्न रखा गया है। ठीक है। तो भिन्न भिन्न पदार्थों में यह ऊर्जा भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न रूपों में होती है। ठीक है ना। बात समझ आई। तो यहाँ ऊर्जा के बहुत से प्रकार है जिसको हम लोग एक एक करके अब समझेंगे। जैसे पहला है आपका यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा जैसे मशीनों आदि के कार्यों के द्वारा जो ऊर्जा निहित होगी, मतलब मशीन आदि जो कार्य करते हैं उनके लिए भी तो एनर्जी चाहिए, उनके लिए जो ऊर्जा उस निकायों में निहित होती है उसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक। तो याद रखिएगा, मशीनों आदि के द्वारा किए गए कार्यों के लिए निहित ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाएगी। दूसरी ऊर्जा है आपकी ऊष्मीय ऊर्जा बच्चों। ठीक है। थर्मल एनर्जी कहते हैं इसको। थर्मल एनर्जी क्या है, किसी वस्तु में जो ताप होती है उस ताप, उस गर्मी के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं।
ये भी पदार्थों में होते हैं। जैसे कि आप कोई भगोना रख लेते हैं और उसमें चीजों को मतलब पानी को लेकर के गर्म कर रहे हैं, तो गर्मी की वजह से आपके जो उसके ऊपर रखे हुए ढक्कन होंगे वो ऊपर नीचे गति कर रहे हैं। वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि नीचे का सिस्टम गर्म हो रहा है। ये जो एबिलिटी है सिस्टम में, इसे हम लोग कहते हैं थर्मल एनर्जी। फिर इसके बाद एक और टर्म के बारे में जानेंगे जिसका नाम है द्रव्यमान ऊर्जा। हालांकि द्रव्यमान ऊर्जा भी यांत्रिक ऊर्जा में आ जाता है, लेकिन हम लोग इसको अलग से पहले समझेंगे। देखिए, एक बात हमें आइंस्टीन से पता चली कि हर पदार्थों में तो ऊर्जा है ही, लेकिन पदार्थ में अगर द्रव्यमान है तो द्रव्यमान के कारण भी ऊर्जा होती है। अगर किसी पदार्थ के द्रव्यमान को पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे ना, तो भी उससे रेडिएशन होता है, और ये जो रेडिएशन है वो इसलिए हो पाई क्योंकि पदार्थ में द्रव्यमान थी। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि पदार्थ में द्रव्यमान के कारण भी ऊर्जा निहित होती है, तो द्रव्यमान ऊर्जा कहेंगे। नेक्स्ट है आपका नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा क्या है? देखिए, कई ऐसे पदार्थ है जो रेडिएशन करते हैं, उस रेडिएशन से भी आप कार्य या ऊर्जा ले सकते हैं अपने इस्तेमाल के लिए। तो ऐसे पदार्थों में जो विकिरण के थ्रू या उस पदार्थों में निहित नाभिकीय अभिक्रियाओं के थ्रू जो कार्य करने की क्षमता होती है, उसे हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। फिफ्थ, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक अभिक्रियाओं को कंप्लीट करने के लिए जो उन तत्वों में, उन पदार्थों में ऊर्जा होगी, उसे हम रासायनिक ऊर्जा कहेंगे। इसके अलावा वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा। ठीक, वैद्युत ऊर्जा क्या है? किसी चालक तार वगैरह में धारा के प्रवाह के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है, मतलब जब आवेश गति करते हैं तो उसके कारण कार्य करने की जो निकाय में क्षमता होगी, उसे हम वैद्युत ऊर्जा कहेंगे। वहीं अगर मैं सौर ऊर्जा के बारे में बात करूं, तो सौर ऊर्जा का मतलब कि सूर्य के प्रकाश में विकिरण के द्वारा जो कार्य करने की क्षमता होती है, उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। तो ये सारे ऊर्जाओं के प्रकार हैं। ऊर्जा बहुत सारे प्रकार के होते हैं, इसमें हम कोई अलग अलग ऊर्जाएं अलग अलग से नहीं पढ़ेंगे। बेसिक हमारा जो मोटो होगा वो होगा यांत्रिक ऊर्जा। तो आइए बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। यांत्रिक ऊर्जा के बारे में हमें बात करना, यही हमारा इस चैप्टर का मोटो भी है। यांत्रिक ऊर्जा बच्चों क्या है ना, कि किसी पदार्थ में देखिए दो तरीके की ऊर्जा होती है जो उसके द्वारा कार्य करने के लिए आवश्यक है। तो पदार्थ में या वस्तु में या मशीनों में ये दो प्रकार की ऊर्जा है। एक्चुअली एक गतिज ऊर्जा होती है और दूसरी स्थिर ऊर्जा होती है। तो और ये यांत्रिक ऊर्जा इन्हीं दोनों ऊर्जाओं का एडिशन है, मतलब आपका कॉम्बिनेशन है। हमें पहले बात करनी होगी गतिज ऊर्जा के बारे में, जो कि इसी में आता है। किसी निकाय में यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के योग से प्राप्त होती है। पहले बात करेंगे हम लोग काइनेटिक एनर्जी की। गतिज ऊर्जा कहते हैं इसको, काइनेटिक एनर्जी को। ठीक, अगर मैं सिंपली बात करूं कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो किसी निकाय के गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है, उस निकाय की गतिज ऊर्जा कहलाती है। सिंपल सा डेफिनेशन है। तो मान लेते हैं कि मेरे पास ये कोई सिस्टम है और ये फिलहाल m मास का है और यहाँ पे विराम में रखा हुआ है, और यह गति में आता है। तो गति में अगर आया है तो इसके अंदर वेग आ गया, और ये वेग ऐसे ही तो आया नहीं होगा, त्वरित गति से आया होगा। तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया।
बताना ये है कि अगर यहां से यहां गया है तो क्या इस पर कोई बल लगा होगा, तो बिना बल के तो कोई भी चीजें अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करती, तो बल तो लगा ही है। अब पहले तो इसके अब डेफिनेशन से इसके फॉर्मूले को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो किसी वस्तु के गति के कारण वस्तु में निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, कहलाती है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि कार्य का जो परिभाषा होता है वो बल गुणे विस्थापन होता है, और यह वस्तु u0 से v तक का सफर तय की है s विस्थापन पर, तो गति का समीकरण लगा दिया जाए क्या? गति के समीकरण से हम लिख सकते हैं क्या, v² = u² - 2as। तो ऐसे केस में यहाँ पे u तो 0 है बच्चों, तो यहां से आप लिख सकते हैं v² जो कि है वेग अपॉन 2 = a × s। समीकरण नंबर 1 ये लीजिए आपका समीकरण तैयार। अब आपको कार्य निकालना होगा, क्योंकि कार्य ही ऊर्जा है, कार्य करने की क्षमता ही निकाय में गतिज ऊर्जा लाएगी। तो कार्य का परिभाषा क्या है? कार्य की परिभाषा से हम लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं W = F × S विस्थापन, और बल बराबर क्या लिखते हो आप, F × A और ये S। तो यहां से W = M को M छोड़ दीजिए, AS को आप क्या लिख दीजिए, v² / 2। कार्य ही ऊर्जा है, सिंस कार्य ही ऊर्जा है तो इसको हम K लिख सकते हैं, गतिज ऊर्जा को K से दिखाते हैं, 1/2 mv²। लीजिए, तो ये हो गया आपका गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, 1/2 mv², 1/2 mv²। ध्यान दीजिएगा यह भी ऊर्जा है तो अदिश राशि होगी, इसकी विमा वही होगी जो कार्य की होती है, मतलब सब कुछ वैसी है। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका जो फॉर्मूला है वो 1/2 m × v² है, m मास है और v इसका जो वेग से ये गति स्टार्ट कर दिया। बात समझ आ गई? तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। गतिज ऊर्जा पर आज हम लोग रुकेंगे, कल के दिन हम लोग इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे इसकी ऊर्जा। तब तक